हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक होगा वेन डायग्राम। उसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि हम ये यूपीएससी सीसेट की रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। अभी पेपर भी आने वाला है आप लोगों का, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँ उसमें अपना 100% दूँ। तो वेन डायग्राम के अंदर बेसिकली हम 2 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट टाइप होगा उसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चंस गिवन होगा। क्वेश्चंस आप लोगों को गिवन होंगे और इसके बेस पे आपको डायग्राम फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड टाइप जो होती है उसमें क्या होगा, उसमें आपको डायग्राम गिवन होगा और डायग्राम के बेसिस पे हमें एनालिसिस करके इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए, इसका बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें तो वेन डायग्राम में जनरली है क्या कि आपको मान लो जैसे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे और मेरे साथ कोई भी एक पर्सन खड़ा है, तो हम दोनों पर्सन में, हम दोनों लोगों में या दोनों जो भी ऑब्जेक्ट खड़े हुए हैं यहाँ पे, उनमें दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, दो लोगों में। तो देखो दो लोगों में क्या रिलेशन हो सकता है, अभी हम ये फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, टाइप 1। तो देखो उन दोनों ऑब्जेक्ट में ये रिलेशन हो सकता है कि दोनों अलग अलग कैटेगरी हो, मतलब कोई रिलेशन ही ना हो, या फिर एक क्या हो सकता है कि दोनों का थोड़ा थोड़ा कोई रिलेशन हो आपस में, लेकिन कंप्लीटली रिलेशन हो ना। इसका तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है, जब दोनों एक दूसरे के अंदर आए, ठीक है, मतलब हम इस टाइप 1 के अंदर 2 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट, और आपको जो पेपर में मिलेगा जनरली वो 3 ऑब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। अब देखो इसका जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले लो, तो मैंने लिख दिया, अब आप खुद टेस्ट करो अपनी कॉपी में कि इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए। सबसे पहला फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मैन और डॉक्टर। तो श्योर है कुछ मैन डॉक्टर होंगे या फिर कुछ फीमेल डॉक्टर होंगे, ठीक है। तो अगर ये एक मैन का है तो डॉक्टर का कुछ पार्टीशन तो मैन के अंदर आएगा और कुछ फीमेल से आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है, इन दोनों में ये रिलेशन होगा मैन और डॉक्टर में। सेकंड आता है एनिमल और बॉय। एनिमल और बॉय में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, बॉय इज डिफरेंट कैटेगरी और एनिमल इज डिफरेंट कैटेगरी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दोनों अलग अलग है ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है वुमेन एंड मदर। मदर जो होती है वुमेन से ही बनती है, ऐसा तो है नहीं मैन से बनती, तो वुमेन के अंदर ये वाला जो पार्टीशन होगा ये किसका होगा, मदर का, और ये जो बाहर वाला पार्टीशन होगा ये किसका होगा, वुमेन का। ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पे लिख लो ये एनिमल और ये लिख लो बॉय, यहाँ पे ये लिख लो एक मैन और ये डॉक्टर। तो आई थिंक कुछ समझ में आ रहा होगा वेन डायग्राम है क्या एक्चुअली। लेकिन हमारे पास पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 ऑब्जेक्ट्स आएंगे, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट है, 3 केस है और कोई केस ही नहीं है, ठीक। अच्छा देखिए 3 ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पे कुछ टाइप्स बनाए हैं कि जैसे ये 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इन 3 ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, उनके जितने ही पॉइंट्स बन सकते थे और भी बन सकते, लेकिन अभी हमने यहाँ पे इतने लिखे हुए हैं, उसमें से देखो क्या क्या कंडीशन होगी, मे भी तीनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हों, ठीक है। ये भी हो सकता है तीनों ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट से कनेक्शन हो, मतलब जो 2 ऑब्जेक्ट होंगे उनका एक ही ऑब्जेक्ट से कनेक्शन हो, लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो। तीसरा पॉइंट, तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से एक के अंदर एक रिलेट करते हो, वो कैसे, वो भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर आता हो लेकिन थर्ड बिल्कुल अलग हो सकता है 2 ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट थर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर आते हो, ठीक है। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल्स हमने लिया है वेजिटेबल्स, पोटैटोज और कैबेज, तो ये आपको इनमें से देख के बताना है 9 में से कौन सा बन सकता है। आपको पता है पोटैटोज और कैबेज वेजिटेबल्स के ही पार्ट है, मतलब वेजिटेबल्स के अंदर आएंगे, तो इसमें से देखो कौन सा होगा। अच्छा, पोटैटोज और कैबेज में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, क्या 6 नंबर का से सेटिस्फाई हो रहा है। इसको जाओगे तो वेजिटेबल्स ही पूरा हो गया, पोटैटोज अंदर हो गया, अब कैबेज भी तो इसके अंदर आएगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा 6। नेक्स्ट है वीक, डे और ईयर। इसमें आप लोग देखो खुद, एक बार खुद से क्वेश्चन करना, जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं उसके
बाद ही मेरा आंसर देखना। तो वीक, डे और ईयर, तो इसमें आप ये सब चेक करके बताओ कौन सा आंसर होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा 3। कैसे? ईयर के अंदर क्या आता है वीक, ईयर के अंदर वीक और वीक के अंदर में क्या आ गया डेज। तो इसका ऑप्शन नंबर मतलब आंसर नंबर क्या हो जाएगा 3। बाकी इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे रीजन में सबको पता है 4, तो वहां से आपको इजीली जज हो जाएगा कि कौन सा आंसर है। नेक्स्ट है वुमेन, मदर्स और विडोज। तो इसमें क्या आंसर होगा बताओ। अच्छा देखो मदर्स और विडोज, ठीक है, विडोज को हिंदी में मतलब विधवा बोलते हैं, तो ये भी सब वुमेन के ही अंदर आती है, मदर भी वुमेन के अंदर आती है, तो वुमेन के अंदर ही दोनों आती है। अब क्या हो सकता है कि कुछ विडोज मदर भी हो सकती है और कुछ मदर विडोज भी हो सकती हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, एक के अंदर वाला, एक के अंदर वाले कौन कौन से 1 2 3 और 4, इनमें से ही होगा। अब यहाँ पे तो मदर विडोज अलग अलग हुए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे अंदर देखो नहीं, अगर हम इसको पूरा वुमेन मान लेते हैं, इसको मदर मान लेते हैं, इसको विडोज, तो सारी विडोज के मदर के अंदर थोड़ा ना आएंगी, पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला 8 नंबर पे पॉसिबल है कि ये हो गया वुमेन, ये मदर और ये विडोज, क्योंकि कुछ मदर विडोज होंगी, कुछ विडोज क्या होंगी मदर। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 राइट। नेक्स्ट देखो जज, थीफ एंड क्रिमिनल, इसमें बताओ कौन सा आंसर होगा। जज, थीफ और क्रिमिनल। थीफ क्या होता है चोर, क्रिमिनल कौन होता है अपराधी। तो देखो इधर जज जो है वो तो सबसे अलग है, ठीक है, तो 5th नंबर का देखो, ये तो हो गया अपना जज। अब इसमें से थीफ और क्रिमिनल देखो कौन से होंगे, ये हो गया क्रिमिनल और ये हो गया थीफ। कैसे हो गया, क्रिमिनल अपराधी। अब सारे अपराधी चोर हो ऐसा तो जरूर नहीं, लेकिन सारे चोर अपराधी जरूर कहलाएंगे, तो चोर क्या होगा क्रिमिनल के अंदर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपराधी तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो कुछ अपराधी होंगे जो चोर तरीके से नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कोई दूसरा क्रिमिनल क्राइम किया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है 5। नेक्स्ट है ऑथर्स, टीचर्स और मैन। अब देखो इसमें कौन सा बन सकता है इनमें से, मैन, कुछ मैन टीचर भी होते हैं, कुछ मैन ऑथर्स भी होते हैं, और ये भी हो सकता है कुछ ऑथर्स क्या हो टीचर, तो सबका आपस में इसमें कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये पूरा एक मैन का, इसको मैन मान लो, इसको ऑथर मान लो, इसको टीचर। तो देखो ये मैन हो गए, कुछ मैन यहाँ ऑथर भी हो गए और कुछ मैन यहाँ पे टीचर भी हो गए, और जो खाली वाला पार्ट है वो इसलिए कि कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई सिविल सर्वेंट हो, कोई भी हो, ठीक है। अब और यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, वो क्या शो कर रहा है कि कुछ मैन ऑथर भी हैं और क्या है टीचर, तो डेफिनेटली ऑथर मतलब लेखक, कोई टीचर लेखक भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। उसका नेक्स्ट है मेल्स, फादर्स एंड डॉक्टर्स। इसका बताओ क्या होगा। देखो इसमें से इसका आ जाओ 9 नंबर पे, मेल्स, फादर्स एंड डॉक्टर्स। अच्छा जितने भी फादर होंगे वो मेल के ही अंदर आएंगे, तो अपने पास अंदर वाले जो भी यहाँ पे ऑप्शन है वो सब देख लो, ठीक है, जितने भी अंदर आ रहे हैं, तो अंदर ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, 4 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। अब उसके बाद देखो डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स से जरूरी है सारे मेल ही डॉक्टर हो, कुछ फीमेल भी डॉक्टर होंगी, तो ये कुछ पोर्शन जो बाहर गया है वो मेल से बाहर गया है, आ रहे समझ। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन होगा ये डॉक्टर का, ये मेल का, और ये वाला जो पोर्शन होगा वो किसका होगा फादर्स का, क्योंकि सारे डॉक्टर फादर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ये वाला पोर्शन जो आ रहा है उसमें ये है कि कुछ मेल हैं जो डॉक्टर हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9। उसके नेक्स्ट है एंजाइटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ, मतलब चिंता, बुद्धि और शक्ति। तो इसमें आपको देखना है इनमें से कौन सा होगा, बताओ। एंजाइटी मतलब चिंता, बुद्धि और शक्ति, क्या किसी तरह से एक दूसरे से रिलेट करती है, नहीं, तीनों अपने आप में अलग अलग चीजें। आप अपना दिमाग लगा रहे हो तो शक्ति थोड़ी ना लगा रहे हो, आप अपनी शक्ति लगा रहे हो, या शक्ति की जरूरत है वहाँ दिमाग थोड़ी ना लगा रहे हो। जहाँ आपको चिंता हो रही है वहाँ आपका जरूर थोड़ी है, मतलब चिंता हो रही
जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको और एक बार देख लेते हैं जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो फ्लावर्स, क्लॉथ्स और वाइट, तो इसमें आप देखो इनमें से कौन सा आएगा। देखो फ्लावर्स अलग चीज़ है, क्लॉथ्स अलग चीज़ है, लेकिन वाइट फ्लावर्स भी होते हैं, वाइट क्लॉथ्स भी होते हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन जब आएंगे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिख के जितने ऑप्शन दिए हैं उन सबसे जज कर रहा है, 9 ऑप्शन है आपके पास। पेपर में आपको 4 ऑप्शन होंगे, तो 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी देखने में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बीच वाला होगा ये होगा वाइट, और ये एक फ्लावर और एक हो जाएगा क्लॉथ्स, क्योंकि वाइट क्लॉथ्स भी हो सकते हैं और फ्लावर भी, लेकिन फ्लावर और क्लॉथ का कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। उसमें नेक्स्ट आ जाओ हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली। इसमें देखो हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, लेकिन फैमिली के अंदर ये दोनों चीज़ आ जाती है। अच्छा इसमें तो आंसर क्यों हो गया हस्बैंड वाइफ फैमिली। इसमें देखो क्या क्वेश्चन नंबर ये 6 होगा, ऑप्शन नंबर 6। तो देखो इधर ऑप्शन नंबर 6, ये फैमिली हो गई पूरी, इसके अंदर ये हस्बैंड है और ये वाइफ। नेक्स्ट देखो व्हेल, फिशेस एंड क्रोकोडाइल्स, इसमें बताओ कौन सा होगा। अच्छा इसमें ये मत कर देना कि फिश के अंदर व्हेल आएगा, ठीक है। तो जनरली कई लोग क्या लगा देंगे इसका, अच्छा ये 5th नंबर लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे देखो चमगादड़ की अगर बात करें तो चमगादड़ कई लोग क्या बोलते हैं पक्षी है, लेकिन ये पक्षी है क्या? पक्षी नहीं है, ये एक स्तनधारी है, मतलब ये मैमल में आते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही व्हेल जो है वो फिश नहीं है, व्हेल एक स्तनधारी है जो मतलब मैमल में आता है ये। तो इसका मतलब ये व्हेल अलग है, फिश अलग है, क्रोकोडाइल अलग है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले भी आते हैं। तो व्हेल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके देखो प्लम्स, टमाटोज एंड फ्रूट्स। अच्छा टमाटो में कंफ्यूजन होता है, प्लम तो सबको पता है ये फ्रूट होगा, टमाटो कई लोग सोचते हैं कि ये फ्रूट के अंदर नहीं आता, लेकिन टमाटो को फ्रूट के अंदर रखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो होगा फ्रूट के अंदर प्लम भी आएगा, टमाटो भी आएगा, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 6। उसके बाद माउंटेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ। माउंटेन ये फॉरेस्ट, वो ये अर्थ हो जाएगा, एक माउंटेन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा फॉरेस्ट, क्योंकि अर्थ के अंदर ही ये दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इन दोनों का भी रिलेशन आपस में होगा। नेक्स्ट है बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। इजी है, सबको पता है कि बायोलॉजी के अंदर ही क्या आता है बॉटनी एंड जूलॉजी। तो ये तो बायो हो गया, बॉटनी इसके अंदर ही आएगा और जूलॉजी भी इसके अंदर आएगा, लेकिन दोनों ही अलग अलग पोर्शन है। तो ये हमारा टाइप 1 खत्म होता है यहाँ पे। टाइप 2 हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट लगाना, उस प्रैक्टिस सेट से आपको कोई भी डाउट आता है तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका डाउट पूछ सकते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।